आज हम एक ऐसे महान दिन के महत्व के बारे में जानेंगे जो वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों ही दृष्टिकोण से लाभदायक है। वह महान दिन है एकादशी का। एकादशी इस शब्द से ही यह मतलब साफ हो रहा है कि हम 11वें दिन की बात कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के महीनों में 2 पक्ष होते हैं। आसान भाषा में बोले तो एक महीने में 2 भाग होते हैं। इन्हें शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के नाम से जाना जाता है। शुक्ल पक्ष से मतलब है जब चंद्रमा पूर्णिमा की तरफ जा रहा हो, और कृष्ण पक्ष से मतलब है जब चंद्रमा पूर्णिमा से अमावस्या की तरफ जा रहा हो। यह दोनों पक्ष 15-15 दिनों के होते हैं। इन्हीं पक्षों के 11वें दिन यानी पूर्णिमा और अमावस्या के 4 दिन पहले एकादशी का महान दिन पड़ता है। पूरे एक वर्ष में 24 बार एकादशी का दिन पड़ता है। अधिक मास होने पर एकादशी का यह दिन एक साल में पूरे 26 बार पड़ता है। इस महान दिन व्रत करने के धार्मिक और वैज्ञानिक दोनों ही दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण कारण देखने को मिलते हैं। आज के वीडियो में हम एकादशी के दिन व्रत रखने के धार्मिक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। एकादशी का व्रत हमारे शरीर और मन को पूर्ण रूप से नियंत्रण रखने का ज्ञान प्रदान करता है। इस व्रत को करने से हमारे भीतर की शक्ति का संचार होता है। यदि इसे करने से आपको ज्ञान और स्वास्थ्य का भरपूर खजाना मिल रहा है तो आपको इसे करने से पीछे नहीं रहना चाहिए। एकादशी के व्रत को नियमानुसार करने से हम मनुष्य अपने भीतर के ज्ञान और विज्ञान को जागृत कर सकते हैं। सबसे पहले हम एकादशी के धार्मिक कारणों पर दृष्टि डालेंगे। हम यह जानेंगे कि एकादशी के दिन व्रत करने के पीछे की पौराणिक कथा क्या है। कहते हैं एक समय में मुर नामक बहुत शक्तिशाली राक्षस हुआ करता था, जिसने देवताओं को कई बार युद्धों में परास्त किया था। एक बार के विशेष युद्ध में मुर राक्षस ने सभी देवताओं को परास्त कर दिया। सभी देवता अपनी रक्षा हेतु पालनहार भगवान श्री विष्णु के पास जा पहुंचे। देवताओं ने मुर राक्षस से भगवान को रक्षा करने को बोला। श्री नारायण ने देवताओं की विनती स्वीकार की और उस राक्षस से युद्ध किया। मुर राक्षस भगवान विष्णु की अपार शक्ति के आगे टिक ना पाया और अपनी जान बचाकर युद्ध भूमि से भागा। भगवान ने उसका पीछा किया, परंतु वह भाग निकला। भगवान श्री विष्णु ने बद्रिका आश्रम की तरफ प्रस्थान किया और वहां किसी गुफा में जाके विश्राम करने लगे। मुर राक्षस भी भगवान का पीछा करते हुए उस गुफा तक जा पहुंचा। मुर राक्षस ने भगवान को विश्राम मुद्रा में देख उन पे पीछे से प्रहार करने का प्रयास किया। उसी समय भगवान के दिव्य शरीर से एक दैवीय शक्ति प्रकट हुई, जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र सुशोभित थे। वह एकादशी थी। देवी एकादशी ने मुर राक्षस को युद्ध के लिए ललकारा और हुंकार भरी। देवी की हुंकार मात्र से ही मुर राक्षस का वध हो गया। जब वह देवी भगवान विष्णु के समक्ष आईं तो उन्होंने भगवान को बताया कि वह उन्हीं के दिव्य शरीर से प्रकट हुई हैं और उन्हीं ने ही इस मुर राक्षस का वध किया है। भगवान उनकी सेवा से प्रसन्न हुए और उनसे बोले, अपनी इच्छा अनुसार जो मांगना है मांगो। एकादशी देवी ने भगवान से हर तीर्थ स्थल में विराजमान होने, लोगों के पापों को नष्ट करने और उनके कष्टों को हरने की शक्ति मांगी। वह दिन 11वां था, इसलिए भगवान ने उनका नाम भी एकादशी रखा और उन्हें शक्ति प्रदान की। कहते हैं एकादशी के दिन सारे पाप अन्न में प्रवेश कर जाते हैं। एकादशी के दिन अगर कोई व्यक्ति किसी भी रूप में अन्न को ग्रहण करता है
तो सारे के सारे पाप यानी गौ हत्या, ब्राह्मण हत्या, माता पिता की हत्या, अन्य जीवों की हत्या, चोरी करना, गुरु की निंदा करना जैसे अनेक पाप उसके हिस्से में चले जाते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन व्रत करता है तो उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उसके सभी कष्ट भी दूर होते हैं। यह तो थी एकादशी के व्रत के पीछे की पौराणिक कथा और धार्मिक कारण। अब हम बात करेंगे एकादशी के व्रत के पीछे के वैज्ञानिक कारण की। शास्त्रों में कहा गया है, आत्मा को रथ में सवार रथी मानो, शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी मानो। इनके संतुलित व्यवहार से ही मनुष्य श्रेष्ठ बन सकता है। इसी प्रकार मन को हमारी इंद्रियों का अश्व माना गया है, जिसको नियंत्रण में रखना जरूरी है। शास्त्रों में 10 इंद्रियों के बाद मन को 11वीं इंद्री माना गया है। इसीलिए इंद्रियों की कुल संख्या एकादश यानी 11 होती है। एकादशी तिथि पर मन शक्ति का केंद्र चंद्रमा क्षितिज की 11वीं कक्षा में होता है। यदि इस अनुकूल समय में मन को नियंत्रण में रखने की साधना यानी उपवास किया जाए तो वह फलदायी सिद्ध होता है। इन्हीं कारणों से एकादशी वाले दिन जलीय पदार्थ का सेवन कम से कम किया जाता है। जैसे एकादशी को चावल खाने से मना किया जाता है, क्योंकि चावल में जल की मात्रा सर्वाधिक होती है। चंद्रमा जलीय तत्व को अपनी तरफ आकर्षित करता है और व्रती का मन विचलित हो जाता है। यदि सरल रूप में कहा जाए तो एकादशी व्रत करने का अर्थ है अपनी इंद्रियों का निग्रह करना। यदि इस व्रत को सावधानी से किया जाए तो यह आपके शरीर को स्वस्थ रखने में सहायक सिद्ध होगा। देखा जाए तो एकादशी का व्रत करना हमें उस तले भुने भोजन और अनियमित दिनचर्या से बचाता है जो हमारे शरीर के भीतर के अंगों को पूरे महीने कष्ट दे रहे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति इसे सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखकर अपनाए तो भी उसका उतना ही भला होगा जितना एक धार्मिक दृष्टिकोण वाले व्यक्ति के द्वारा व्रत करने से होगा। आज के वीडियो में हमने एकादशी के दिन व्रत को रखने के पीछे के वैज्ञानिक और धार्मिक दृष्टिकोण को समझा है, उनके महत्व को भी समझा है। यदि आपको आज के वीडियो से कुछ ऐसा जानने को मिला जो आपको नहीं पता था तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। जुड़े रहिएगा ऐसे और भी रोचक और रहस्यों से भरे विषयों को देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले मिलें। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और खुश रहिए।